हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.2, उसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसकी एग्जांपल्स और इसका बेसिक पार्ट किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन मगर ये चैप्टर बहुत ईजी है। पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 4,-3 इन द रेशियो। तो आपको पता है कहाँ से आइडिया। देखो, हमें ये नहीं सोचना कि ये 7.2 का क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, 2 पॉइंट्स हैं, उसको 2:3 में डिवाइड किया गया, हमें पॉइंट को ढूंढना है, मतलब ये सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, हमने सेक्शन फॉर्मूला में क्या सीखा है। देखो, मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि हमें ये फॉर्मूला नहीं याद करना, हमें जस्ट डायग्राम से इसको ऐसे याद रखना, आपको बहुत ईजी लगेगा। अब देखो, ये डायग्राम जस्ट आपके लिए, जस्ट इसको आप रफ में बना लेना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो, जो नॉर्मल गलती करता है बच्चा, पता क्या करता है। देखो, यहाँ पर मैंने इसको ए माना है, इसको बी माना है। अब ये पॉइंट पहले है तो मैंने पहले बनाया, ये बाद में है तो मैंने बाद में बनाया, क्योंकि ना रेशियो से फर्क पड़ता है। अगर आप ये पॉइंट पहले बना लेते हो, यहाँ पर लिखते हो और ये यहाँ पर और लिखते हो 2:3, वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का जो है वो ध्यान रखोगे, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें पहले x निकालना है। तो इस तरह से इसको इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, x पहले नंबर पर है, 2 को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2+3। तो x कितना आएगा, 2 4 8 -3/5। तो कितना आ गया, 5/5। अब ये कट गया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। सेम वे से y है, ठीक है। तो y दूसरा नंबर है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा नंबर कौन है, -3, प्लस 3 को किसके साथ करेंगे, दूसरा नंबर कौन है, 7, नीचे कितना लिखेंगे, 2 + 3। तो विच एम्प्लाइज y कितना आएगा, -6 + 21 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर आएगा 15/5। अब ये कट हो रहा है, इसको कट कर देते हैं। तो y कितना आ गया, 3। तो देयरफॉर P पॉइंट कितना था हमारा, 1,3 डिवाइड्स AB इन 2:3। तो हमने क्वेश्चन जो बहुत इजीली कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जांपल 8th के जैसा है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, क्योंकि हमें पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, एक लाइन को 3 हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। देखो, ये डायग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए, इसको समझे बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि P कोई पॉइंट मान लिया, AB, Q कोई पॉइंट मान लिया, CD, इसका आपने जो मर्जी रख सकते हो। ये इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना। देखो, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, तीनों हिस्से क्या हैं, बराबर। आपको पता है, इसी तरह से हम लिखते हैं। तो हमें बेसिकली P और Q पॉइंट को ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को ढूंढा जाएगा। जिन बच्चों ने एग्जाम्पल नंबर 8 किया उनको पता है कि कैसे करेंगे। तो आपको पता है ये कितना हिस्सा है देखो, P A से कितना दूर है, 1। मान लो ये P जो है ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और B से कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, यहाँ पर है 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर हो गया। तो ये कितना होगा, 2, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइड कर रहा है। अब जस्ट हमें A निकालना है। तो A के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई, इधर, इसको इधर। तो 1 को किसके साथ करेंगे, पहले नंबर के साथ, -2। 2 को किसके साथ करेंगे, पहले नंबर के साथ, 4 डिवाइड बाय 1 + 2। तो कितना आएगा, -2 + 4 2 8 डिवाइड बाई 3। 8 - 2 6/3। तो ये कट गया। तो मेरे पास A कितना आ गया यहाँ पर, 2। तो A हमने निकाल लिया। अब सेम वे से B को निकालने की कोशिश करते हैं। अब 1 को करो -3 के साथ, 2 को करो -1 के साथ, डिवाइड बाय 1 + 2। कितना आएगा, -3 - 2/3। तो B कितना आ गया हमारा, -5/3। तो हमारा P पॉइंट कितना आ गया, देयरफॉर P पॉइंट कितना आ गया, 2, -5/3। अब सेम वे से Q पॉइंट को निकाल लेते हैं। अब देखो, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है कि Q पॉइंट जो है वो B से कितना दूर है, 1 किलोमीटर, वो A से कितना दूर है, 1 और 1 2 किलोमीटर। तो इस तरह से, तो हमें क्या निकालना है, पहले C और फिर D। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले C निकालते हैं। C पहला नंबर है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, 1 को 4 के साथ, डिवाइड बाय 2 + 1। तो -4 + 4 डिवाइड बाई 3, -4 + 4 0 ही आएगा।
अब सेम वे से डी को निकाल लेते हैं। 2 को किसके साथ करेंगे, पिछले नंबर के साथ -3। 1 को किसका करेंगे, पिछले नंबर के साथ -1 डिवाइड बाई 2 + 1 -6 -1 डिवाइड बाई 3 मतलब -7/3। तो क्यू पॉइंट कितना आ गया, 0, -7/3। आप चेक कर लेना, यही दोनों पॉइंट्स हैं जो इस ए बी लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के डरना मत। देखो आज से 4-5 साल पहले जब मतलब कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस नहीं होते थे तब हम ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते थे, बट आज जब केस स्टडीज़ आ रही हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड बना हुआ है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये चॉक पाउडर से लाइन्स बनी हुई हैं जो आप देख रहे हो, इनमें 1-1 मीटर का गैप है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहाँ पर फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, कितने रखे हुए हैं, 100, और यहाँ पर लाइन्स बनी हुई हैं कुछ इस तरह से। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब यहाँ पर ये जो है ये निहारिका है, ये कौन है, निहारिका, ठीक है। अब इसने 1/4 डिस्टेंस भाग लिया और सेकेंड लाइन में एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। उसने क्या पोस्ट किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कोई समझने में ही है और क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने ग्रीन फ्लैग आगे जाके पोस्ट कर दिया। प्रीत रन्स, ये जो है ये कौन है, ये प्रीत है। इसने 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया 8th लाइन में और रेड फ्लैग को पोस्ट किया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ 2 फ्लैग्स। तो हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग, ब्लू फ्लैग, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 7.1 का है, एक 7.2 का है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, निहारिका की बात करते हैं। तो जो आपकी निहारिका है इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इस तरह से। देखो आपको पता है जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये बताना आपको ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम गए, निहारिका कौन सी लाइन में है, सेकेंड लाइन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर मैं देखूं, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस वो कितना है, 2, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल देखूं, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, जस्ट आपको समझाने के लिए, वो कितना गई है, 1/4 ऑफ AD। अब AD टोटल कितना है आपको पता है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस होगा, 100। अब इसको कर दो आप कट, तो ये कितना आएगा, 25। देखो आप इसको सोच के भी देख लो, ये मैंने जस्ट आपके लिखा है, ये 1 फिर 2 फिर 3 ऐसा टोटल 100 मीटर होगा कि 100 फ्लावर जहाँ पर पड़ा होगा तो टोटल 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो निहारिका का पॉइंट कौन सा है, अगर मैं उसको N मानूँ, ठीक है, 2,25, जहाँ पर उसने क्या किया है, ग्रीन फ्लैग जो है वो पोस्ट किया है। अब उसके बाद और कौन सी लड़की है, प्रीत, ठीक है। अब प्रीत की बात करते हैं। प्रीत जो है हॉरिजॉन्टल, प्रीत हॉरिजॉन्टल में कहाँ पर है, वो 8th लाइन में है, 8th। वर्टिकल, वर्टिकल में वो कहाँ पर है, 1/5 ऑफ 100। अब इसको कर दो आप कट, तो कितना आएगा, 20। तो प्रीत का पॉइंट कौन सा है, 8,20। अब हमें जो है ये बेसिकली इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस निकालना है, और क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट, क्योंकि उसने बोला कि जो रश्मि है उसको बिल्कुल इनके बीच में फ्लैग लगाना है। उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो जैसा कि आपको पता है हमें N और P के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे। पहले में से पहला माइनस कर दो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो उसका स्क्वायर, अंडर रूट। तो NP डिस्टेंस कितना, 8 - 2 6 का स्क्वायर, यहाँ पर -5 का स्क्वायर, अंडर रूट। तो NP कितना आएगा, 36 + 25। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आ गया, 61 मीटर। यानी कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, √61 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ पर फ्लैग है, यहाँ पर फ्लैग है, तो एक लड़की रश्मि जिसको बिल्कुल हाफ वे पर फ्लैग
जिसको बिल्कुल हाफ वे पर फ्लैग लगाना है। अब हाफ वे का मतलब ये है कि 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमें कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ वीडियो में। तो अगर मुझे x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहला नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके सामने, आपको पता है 5। तो x कितना आ गया यहाँ पर 5, y भी निकाल लो 25, वहाँ पर कौन है 20 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 45, ठीक है। 45/2 जब आप करोगे तो यहाँ पे इसको कट के आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 22.5। तो आपका जो मिड पॉइंट है ना वो पता कितना आया 5,22.5। तो देयरफॉर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो ये भी बताना जरूरी है क्योंकि पीछे आंसर देखोगे वो अकेला 22.5 है। रश्मि पोस्ट कहाँ पर करेगी अपना फ्लैग, पोस्ट फ्लैग ऑन 5th लाइन, 5th लाइन में वो पोस्ट करेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ, उसी लैंग्वेज में लिखेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। मतलब 5th लाइन में जब वो 22.5 मीटर तक पहुंच जाएगी वहां पर अपना जो फ्लैग है वो पोस्ट करेगी। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, इन दोनों को ज्वाइन किया गया और डिवाइडेड बाय -1,6। तो इस बात का ध्यान रखोगे ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, हमें क्या ढूंढना है रेशियो ढूंढनी है। और जब भी हमें रेशियो ढूंढनी होती है हम k रेशियो 1 से यूज़ करते हैं। आपको पता है मैं वो एग्जांपल में समझाया था, लेट p मतलब कि -1,6 डिवाइड AB इन k रेशियो 1, इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ये k है ये 1 है। इसको आप mn के साथ भी कर सकते हो बट मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा अब k रेशियो 1 से करना। तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर। तो पहले ऐसा करते हैं -1 को उठा लेते हैं, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो k को करो पहले नंबर से मल्टीप्लाई मतलब 6 के साथ, 1 को करो -3 के साथ, डिवाइड बाय k + 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को करेंगे k + 1 के साथ, यहाँ पर 6k - 3, तो कितना आएगा -k - 1 = 6k - 3। इसको इधर ले आओ तो -k - 6k - 3 + 1, तो विच एम्प्लाइज -7k = -2। अब ये आपस में कट गया जी, तो k कितना आ गया 2/7। देयरफॉर रेशो कितनी थी k रेशो 1। जब इसमें आप 2/7 रेशो 1 फिल करोगे तो विच एम्प्लाइज रेशो कितनी आएगी 2/7। तो यही हमारा आंसर था कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी a, b पॉइंट, जो पॉइंट दिए हुए हैं, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चन ना हम एग्जांपल्स में कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 9। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कौन कर रहा है एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट भी हमें ढूंढना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने डायग्राम पहले से बना रखी है, आपको डायग्राम पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके समझने के लिए। ये मैंने जानबूझ के एक्स एक्सिस को ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया और पॉइंट्स कुछ इस तरह से मैंने लिख लिए, ये ए है, ये आपका बी है। और आपको पता है एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा x,0, ये सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब रेशियो निकालनी है, लेट p डिवाइड्स ए बी इन, किस रेशो में डिवाइड करेगा k रेशो 1। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं k रेशो 1। ठीक है, अब आपको पता है हमें यहां पॉइंट भी निकालना है, रेशो भी निकालनी है, तो मैं आपको कहूंगा 0 के साथ चलो। ठीक है, तो 0 = 0 कैसे निकालेंगे, k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 क्योंकि पिछले नंबर पर है, पिछले स्पॉट पर है, तो k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पिछले नंबर के साथ, वो कौन है यहाँ पर 5। और 1 को किसके साथ करेंगे पिछला नंबर, वो कौन है -5, डिवाइड बाय k + 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 × k + 1, तो यहाँ पर आएगा 5k - 5। तो 0 इन समथिंग 0 ही होता है, तो 0 = 5k - 5, विच एम्प्लाइज 5k = 5। तो k कितना आ गया 5/5। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया k = 1। तो यहाँ पर हमारी रेशो कौन सी हुई, देयरफॉर p
डिवाइड्स ए बी इन 1:1, 1:1, या इसको ये भी बोल सकते हो कि P यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलो वो दूर की बात है। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ये x पॉइंट भी ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे, तो x को कैसे ढूंढेंगे, नाउ x, ठीक है, मुझे करना है बेसिकली k को किसके साथ मल्टीप्लाई, पहले नंबर के साथ, वो कौन है, -4। 1 को किसके साथ करना है, पहले नंबर 1 के साथ, डिवाइड बाय k प्लस, इसी तरह से करेंगे। अब k की वैल्यू तो मुझे पता है वो कितनी है, 1, तो 1 इंटू -4, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 कितना आएगा, -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, -3/2। तो देयरफॉर जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब P, वो कितना होगा, x कितना है, -3/2, y कितना है, 0। तो ये हमारा पॉइंट भी आ गया और ये हमारी रेशियो भी आ गई। और मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था ये क्वेश्चन आपको x एक्सिस के साथ भी आ सकता है, y एक्सिस के साथ भी आ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। अब ये सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 10th में कर चुके हैं। तो बेसिकली इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही किया कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, अब आपको पता है ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट O पर। तो यानी कि मतलब कि O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है। हम यहाँ पर यही कंसेप्ट जो यूज़ करने वाले हैं। गलती जो नॉर्मली बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी नेम दिया है ABCD ये लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ABC यहाँ पर D यहाँ पर, ऐसा कि ऐसी गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, अब आपको पता है नाउ O is mid point of AC, O is mid point of AC। पहले इसकी AC की बात करते हैं। अब अगर O मिड पॉइंट है तो O को कैसे निकालेंगे, इसका पहला और इसका पहला x डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इसका पहला दूसरा, इसका दूसरा डिवाइड बाय 2, तो विच एम्प्लाइज O कितना आएगा हमारे पास, x + 1/2, 8/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो x + 1/2, 4, इसको आप नंबर 1 दे दो। आल्सो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसे निकालेंगे, पहला प्लस पहला डिवाइड बाय 2, पहला प्लस पहला डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से O कितना आ गया, 7/2, 5 + y/2, ये 2 1 और 2 है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। अब क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये एक ही मतलब कि एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर x + 1/2, 4 ये बराबर होगा 7/2, 5 + y/2। अब दो पॉइंट्स अगर बराबर होते हैं तो देयरफॉर पहला हिस्सा जो है वो पहले के बराबर होता है। अब ये 2 और 2 आपस में कट गया, तो विच एम्प्लाइज x = 7 - 1, तो x कितना आ गया यहाँ पर हमारा 6। ठीक है, देयरफॉर 4 = दूसरा हिस्सा दूसरे हिस्से के इक्वल है, विच एम्प्लाइज 5 + y, 2 4 8, तो y कितना आएगा, 8 - 5 3, तो विच एम्प्लाइज y कितना आएगा, 3। तो x हमारा 6 है, y हमारा 3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 10th में भी हमने सेम किया था, यहाँ पर भी सेम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत ईजी है, जस्ट सिचुएशन आपको दे रहे हैं, चीज़ वही है, सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। वेयर ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो ध्यान से देखो, डायग्राम आपके सामने है। ये सर्कल है, ये उसका ए बी डायमीटर है, जो सेंटर देखो डायमीटर है, सेंटर से पास होगा ही, ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर 2, -3 है, बी हमें 1, 4 दिया है, हमें ए के पॉइंट्स जो हैं वो ढूंढने हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ x,
वाई। अब ए बी डायामीटर है, सी सेंटर है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इसका मतलब सी जो है वो मिड पॉइंट है, सी जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो यूज़ करूँगा, मतलब ये वन हिस्सा, ये वन हिस्सा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। इसको और इसको जोड़ो, वो इसके बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x और 1 को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे और इज इक्वल टू 2 के रखेंगे, ठीक है। इसको आपको ऐसे याद नहीं रखना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट से, इसको मल्टीप्लाई करो x से, डिवाइड बाई 1 + 1 2, वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज x + 1 इज इक्वल टू 2 2 4। तो x कितना आ गया 4 - 1। तो विच एम्प्लाइज x कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 3। आल्सो अब y की मतलब इसकी बात करते हैं, दूसरा कौन है यहाँ पर y, यहाँ पर दूसरा कौन है 4, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। सबके मैंने दूसरे उठाए हैं। तो विच एम्प्लाइज y + 4 इज इक्वल टू -6। तो -6 - 4 -10। तो y कितना आ गया -10। तो यहाँ पर हमारे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, x3 है, y -10 है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी दिए हुए हैं -2 बी दिया हुआ 2 5 4 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखो क्वेश्चन मैं जैसा कि मैं आपको बोला 5th चैप्टर में क्या था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी एन टर्म ऑफ एन ए पी, उसी से सारे क्वेश्चन मतलब कि हमने सॉल्व किया। यहाँ पर भी 2 फॉर्मूलाज ही हैं, बस जस्ट वो क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर हमें पी पता करना है, बट यहाँ पर हमारे पास रेशियो तो है ही नहीं है। आपको पता है हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, बट यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस होती है, उसमें यहाँ पर x, 0 होता है या 0, y, उससे हम अपनी रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर ये दोनों x, y हैं, तो यहाँ से हम रेशियो जो है वो नहीं निकाल सकते। तो रेशियो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो नई चीज़ है ये गिवन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आज नया है, जैसे ही कर लोगे ये पुराना हो जाएगा, मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या है। ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है, इसको क्या मैं ऐसे लिख लूँ, ए पी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। यानी कि ए पी हिस्सा, ए और पी के बीच में डिस्टेंस, ए और पी के बीच में डिस्टेंस कितना है 3, ठीक है। और ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर अगर मैं ए बी को आपको दिखाना चाहूँ ए से, और यहाँ मैंने लिखा नहीं है बी, ये बी है। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस टोटल कितना, डिस्टेंस मतलब रेशियो लगा लो जो मर्जी लगा लो, 7। ये 7 हमें दिया हुआ। अब ये हिस्सा 3 है, तो ये हिस्सा कितना बच गया, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, ये हिस्सा रह जाएगा जी 4, ठीक है। अब मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये हिस्सा 4 है, ये हिस्सा 3 है, हमें रेशियो मिल गई है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको इधर हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको पता है। तो x को ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। S3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर के साथ मतलब 2, 4 को पहले नंबर के साथ मतलब -2, डिवाइड बाय 3 + 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा -8, डिवाइड बाय 7, तो -2/7। अब y की बात करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पिछले नंबर मतलब -4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, डिवाइड बाय 3 + 4। तो y कितना आएगा, 3 4 ज़ा -12, 4 2 ज़ा -8, डिवाइड बाय 7, तो -20/7। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट कितना है, -2/7 -20/7। तो समझ लो, देख लो आपको क्या मुश्किल लगा इसको, जस्ट नई चीज़ क्या थी वो हमने सीख ली, वो इतनी सी है, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा पुराना है और हमने इसको जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपकी एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन नंबर जो आपका 2nd है ना, ये उसका एडवांस लेवल है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमें एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए और बी का जो लाइन सेगमेंट है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये देखो पी क्यू आर, मैंने 3 पॉइंट्स मान लिए जो 4 हिस्सों में बांट रहे हैं लाइन को, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, चारों के आपस में बराबर, तभी मैंने 1 1 1 लिखा है, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है। अब आपको पता है इसके लिए हमें 3 मतलब कि अलग अलग से मतलब कि इसको 3 तरह से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। सबसे पहले पी पॉइंट की बात करते हैं, तो पी पॉइंट के लिए आपकी डायग्राम ये वाली है। अब आपको पता है अगर ये हिस्सा
पी ए से कितना दूर है 1 किलोमीटर। अब पी एक घर है, ये एक घर है, तो कितने दूर है 1 किलोमीटर, ये 2 3, तो पूरा 3 किलोमीटर दूर है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब जब जस्ट हमें इस तरह से इसको क्रॉस करना है, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं, x को ढूंढते हैं। x कैसे आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर के साथ, डिवाइड बाय 1 + 3, यहाँ पर 2 - 6 डिवाइड बाय 4, तो कितना आएगा -4/4। अब ये आपस में जी कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा -1। अब y की बात करते हैं। अब y के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले नंबर के साथ मतलब 8 के साथ, 3 को पिछले नंबर के साथ मतलब 2 के साथ, डिवाइड बाय 1 + 3, तो 8 + 6 डिवाइड बाय 4, 14/4। अब इसको कट कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो मेरे पास कितना आ गया 7/2। तो मेरे पास मेरा P पॉइंट आ गया, वो कितना आया -1,7/2। अब सेम वे से हम Q की बात करते हैं। अब देखो Q पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने ना इसका सोल्यूशन, मतलब कि मुझे पता है इसको ना ऐसे भी किया जा सकता है। मैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, या ऐसा करके उसको लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो Q है, अब Q देखो ध्यान से, यहाँ से A से कितना दूर है 1 और 1 2, B से कितना दूर है 1 और 1 2। अब यहां पर क्योंकि 2 और 2 है, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट। Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो Q मतलब A, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगेगा, -2 इसका पहला नंबर जोड़ दो, डिवाइड बाय 2, इसको ऐसे ही करेंगे 0/2, कितना आएगा 0। अब B की बात करते हैं। अब पिछला नंबर जोड़ दो 2, पिछला नंबर जोड़ दो 8, डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 10/2। अब ये आपस में जी कट गया, तो मेरे पास कितना आएगा 5। तो Q पॉइंट कितना आ गया 0,5, ठीक है। अब ये सब कुछ ना आपको समझाने के लिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर बाय चांस किसी बच्चे को ये भूल जाए कि मुझे मिड पॉइंट लगाना है, क्योंकि उसको हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पर 1 1 होगा तब ये मिड पॉइंट होता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर इसको आप भूल भी जाओ तो भी आपका आंसर जो है सेम आएगा। 2 को करो इधर मल्टीप्लाई 2 से, 2 को करो इधर मल्टीप्लाई -2 से, डिवाइड बाय 2 + 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, -4 डिवाइड बाय 4, तो 0 ही आएगा, ठीक है। दूसरा भी निकाल लो, 2 को करो 8 से मल्टीप्लाई, इस 2 को करो 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 2 + 2, 16 + 4 डिवाइड बाय 4, 20/4, 4 5 ज़ा, तो देख लो 0,5 ही है, ठीक है। अब जस्ट हमें R निकालना है, उसको आपको नेक्स्ट पेज पे बता दें। अब देखो यहाँ पर हम R निकालने की कोशिश, R इसके पास था और यहाँ पर कितना डिस्टेंस था 3, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको लास्ट में वही बताऊंगा कि आप इसको और तरीके से कैसे कर सकते हो। तो C कितना आएगा, यहाँ पर 3 को करेंगे पहले नंबर से मल्टीप्लाई। देखो अगर क्वेश्चन आपको आता हो ना तो फिर ये मैटर नहीं करता। मुझे ये बात नहीं पसंद मैथ में कि आप याद रखो उसको, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। 3 2 ज़ा 1 को किससे करेंगे -2 के साथ, डिवाइड बाय 3 + 1, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ -2 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 4/4। अब ये कट जाएगा, तो मेरे पास C कितना आ गया 1, ठीक है। अब D की बात करते हैं। तो D कैसे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले नंबर 8 के साथ, 1 को किसके साथ करेंगे 2 के साथ, डिवाइड बाय 3 + 3 8 24 + 2 डिवाइड बाय 4, 26/4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 13, तो विच एम्प्लाइज मेरा D पॉइंट कितना आ गया 13/2। तो यहाँ पर हमने R पॉइंट भी निकाल लिया अपना, वो कितना है 1,13/2, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि ना कुछ मतलब कि इसको ना ऐसे भी किया जा सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ यस हमारा आंसर तो सही है। देखो ये कुछ ऐसा है ना, देखो आपको जैसे, देखो मेरी ना कोशिश ये होती है कि मैं क्वेश्चन को कभी भी टीचर बन के सॉल्व नहीं करता, मैं हमेशा एक स्टूडेंट बन के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट भी कौन सा, एवरेज, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इसको सॉल्व करने में। तो मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। अब ये 1 1 1 है, सबसे पहले आप Q पॉइंट निकालो, क्योंकि Q मिड पॉइंट है, तो -2 + 2 0, 2 + 8 यहाँ पर 5 आएगा। अब आप क्या करो, देखो अब आप क्या करो, A और Q का मिड पॉइंट ये है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, या इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। मैं इसका निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 5 + 8 डिवाइड बाय 2, तो 1
प्लस 13/2 आ जाएगा। देखो ध्यान से वही आया। मतलब इसको ऐसे भी, ये पता है, ये वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको सब कुछ पहले से पता होता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। बट नॉर्मली बच्चा ऐसे ही करेगा कि पहले मैं पी निकाल लेता हूँ जी, क्यू निकाल, मैंने ऐसे किया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का नहीं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है 7.3 और 7.4 जो पुरानी एनसीईआरटी में होती थी, वो इस बार सोल्यूशन का पार्ट, एक्स बुक का पार्ट, जहाँ सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्सेस, ये वर्सेस दी हुई हैं, टेकन इन ऑर्डर। अब इसका क्वेश्चन का आंसर जो सोल्यूशन में, सॉरी हिंट में छुपा हुआ है, हिंट में लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये डायग्राम है। बात किस बात का ध्यान रखोगे कि ए बी सी इकट्ठे लिखने हैं। पहले मैंने ए माना, इसको बी, इसको सी। ऐसा नहीं है कि ये बी ये सी। आपको हमेशा बताता हूँ ये गलती हो जाएगी आपसे, नहीं तो हमें क्या करना है, हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ए सी की बात करते हैं तो बहुत ईजी है, पहले में से पहला माइनस कर दो उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो उसका स्क्वायर, अंडर रूट। तो ए सी कितना आएगा यहाँ पर फिर हमारे पास -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 + 16। तो ए सी कितना आएगा √32। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर इसको, ये पेड़ बाहर आ जाएगा ना। तो ए सी हमारे पास कंप्लीटली कितना आएगा 2, यहाँ से 2, यहाँ से 4 बाहर आ गया, 4√2 है। ठीक है, ये एक डायगोनल आ गया हमारा। ठीक है, अब दूसरे डायगोनल की बात करते हैं, बी डी। ये रहा बी डी, पहले में से पहला -2 में से -4 को माइनस करो, -1 में से 5 को माइनस करो, स्क्वायर और अंडर रूट। तो बी डी कितना आएगा, यहाँ -6 का स्क्वायर, यहाँ पर भी -6 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना आएगा 36 + 36। तो बी डी कितना आ गया √72। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इसके फैक्टर्स बना लिया करो, ये अल्टीमेटली हमें इसको आंसर करना है। ठीक है, 18। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, चाहे आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि हम इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है डायरेक्टली। वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल डाल देंगे, बट आपको ये फॉर्मूला जो है ये पता होना चाहिए। यहाँ से ये पेयर बाहर, यहाँ से ये 2 3 6। तो बी डी कितना आएगा 6√2। अब हम अपना एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो ये आपका एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब ए सी इंटू बी डी। 1/2, ए सी कितना है आपका 4√2, ये कितना है 6√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 × 4 × 2 आ जाएगा। अब ये आपस में कट गया तो मेरे पास कितना आ गया 24। तो एरिया मेरा कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। 2 फॉर्मूलाज को हम याद रखेंगे, मेरा रोड मैप याद रखना, और जो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला में जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई उनको याद रखना। आपको पक्का इसमें से केस स्टडी, रीजनल सर्चिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।